क्वांटम मास्टर रोड मैप यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। तो अगर आपको क्वांटम रोड मैप को जानना है तो इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो यहीं से स्किप करके चले जाइएगा। अगर मैं आपसे कहूँ एसएससी, रेलवे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपकी तैयारी को पूरी तरीके से बदल सकती है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि फार्मूला जानते हैं लेकिन ट्रिक्स जानते हैं, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन क्या होता है? ब्लैंक हो जाता है। क्या होता है? ब्लैंक हो जाता है। या फिर क्वेश्चन क्या होते हैं? क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन टाइम क्या होता है? टाइम खत्म हो जाता है। टाइम क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो अगर आपका जवाब है हाँ, तो समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, आपकी समस्या आपकी स्ट्रेटजी में है। किसमें? स्ट्रेटजी में। आज मैं आपको कोई मैजिक ट्रिक नहीं सिखाने आया हूँ। यहाँ पर कोई भी मैजिक ट्रिक नहीं होगा। मैं आपको रोड मैप बताऊंगा जो जीरो टू हीरो लेवल की तरफ बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग क्वांट को अपने क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन एक शर्त है, आज की क्लास में एक भी स्टेप अगर आप स्किप करते हैं तो आपका बहुत ही क्वांट का रोड मैप यहाँ पर टूट जाएगा और आप एक या कोई क्वांट कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है? क्वांट एक बिल्डिंग है। क्वांट क्या है? एक बिल्डिंग है। और बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन ही यहाँ पर मजबूत नहीं रहेगा तो बिल्डिंग हमेशा फाउंडेशन से ही बनती है, ठीक है? बिल्डिंग हमेशा किससे बनती है? फाउंडेशन से। तो दोस्तों आज सबसे पहले मैं आपकी 2 गलतियाँ बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या करते हैं कि पहली गलती वे सोचते हैं कि चलो बेसिक क्या करते हैं, बेसिक चीज़ों को हम स्किप कर देते हैं। बेसिक चीज़ों को हम क्या करेंगे? छोड़ देते हैं। बेसिक चीज़ें अवॉइड करते हैं। वे सोचते हैं चलो स्पीड मैथ को सीख लेते हैं। दूसरी गलती इंटरनेट पे जहाँ कहीं भी वे कोई भी ट्रिक क्या करते हैं? देखते हैं। उसे क्या कर रहे हैं? याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। लेकिन ये एग्जाम में नया पैटर्न है। तो एग्जाम में अगर आपके कोई नया पैटर्न आ गया तो क्या आपसे सवाल बनेगा? नहीं बनेगा। तो ट्रिक क्या हो गया आपका? बेकार हो जाता है। उस समय आपका ट्रिक किसी काम का नहीं रह जाता है। तो सबसे ये यहाँ पर कभी शॉर्टकट तभी काम करता है जब आज कॉन्सेप्ट क्या हो? क्लियर होते हैं। अगर शॉर्टकट आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट ही अगर यहाँ पर क्लियर नहीं होगा तो आपका शॉर्टकट कोई किसी काम का नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो ट्रिक भी आपको नहीं बचा सकता है। ट्रिक क्या कर सकता है? आपको कभी नहीं बचा सकता है। तो याद रखिएगा, शॉर्टकट के पीछे आपको क्या करना है? नहीं भागना है। पहले हमें क्या क्लियर करना है? कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। फिर यहाँ पर हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एंड गारंटी होती है एक्यूरेसी। तब जाकर आपकी वेलोसिटी क्या होगी? नेचुरल होगी। ठीक है? तो डेली आप यहाँ पर स्पीड मैथ के पीछे मत भागिए, पहले यहाँ पर बेसिक चीजें क्या करिए? तैयार करिए। अब यहाँ पर आपको लगता है कि अब हम शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक क्या है? कैलकुलेशन। तो क्वांट अपने आप में आसान लगने लगेगा अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन तैयार है। तो अगर मैं कहूँ अचानक आपसे 17 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का क्यूब क्या होगा, तो अगर आंसर तुरंत आएगा तो समझिएगा कि यहाँ पर आपका बेसिक तैयार है। अगर आपके माइंड में ये सभी चीजें अगर आंसर तुरंत नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको सोचना होगा कि यहाँ पर 2 से लेकर यहाँ से लेकर आपको कम से कम 30 तक तो आपको यहाँ पर स्क्वायर क्या करना है? याद रखना है। ट्रिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर क्यूब आपको 1 से यहाँ पर 30 तक तो याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें क्या है? मेन है। एडवांस क्वेश्चन जो आपके बेसिक को काफी अच्छा करेगा और सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सिस्टम और डीआई सभी में आपका स्पीड क्या होगा? यहीं से बढ़ जाएगा।
स्पीड क्या होगा, यहीं से बढ़ते हैं। आपको पावर याद रखना है, 2 का पावर कम से कम 12 तक आपको याद रखना है। यहाँ से 2 का पावर 2, यहाँ 2 के पावर, यहाँ पर क्या हुआ 2, 4 हुआ, यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर आपको याद रखना है 3 के पावर कम से कम 6 तक तो याद रखना है। और आपका फैक्टोरियल तैयार होना चाहिए। 0 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 1 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 2 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, फैक्टोरियल भी आपको तैयार करना है। तो ये सभी चीजें क्या हैं, बेसिक है। तो यहाँ पर देखिए टेबल इंस्टेंट रिकॉल आपको करना है। ड्रिल आपके माइंड में अगर हो गया तुरंत, आपके अगर मैं पूछ रहा हूँ 29 का स्क्वायर, अगर आपके दिमाग में तुरंत ड्रिल हो जा रहा है तो समझिए आपका बेसिक अब जाकर मजबूत हो रहा है। तो यहाँ पर अब परसेंटेज कन्वर्सेशन का ये अगर आपको 1.1/2 का, 2/3 का, 1/4 का, 1/5 का, ये सभी परसेंटेज आपको काफी अच्छे तरीके से क्या है तुरंत दिमाग में अगर आ जा रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन आधा समस्या से आप क्या होंगे, बच जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्या है, डिविजिबिलिटी एंड ऑपरेशन। तो डिविजिबिलिटी रूल कई क्वेश्चन को बिना डिवाइड किए सॉल्व हो जाते हैं, बिना डिवाइड किए डिविजिबिलिटी रूल से बिना सॉल्व किए सॉल्व हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं बार कह रहा हूं कि कैलकुलेशन सिर्फ जोड़ घटाना नहीं है, कैलकुलेशन आपकी क्वांट की क्या है, क्वांट की भाषा है। क्या है, आपके क्वांट की भाषा है। तो यहाँ पर देखिए आप आते हैं यहाँ पर दूसरे स्टेप पर। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा स्टेप क्या है, परसेंटेज। दोस्त अगर मैं क्वांट का एक ऐसा टॉपिक चुने जो सबसे ज्यादा चैप्टर में इस्तेमाल होते हैं तो मैं कहूंगा प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ पर क्या है एवरेज एंड ग्रोथ है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। ये सभी चीजें हर जगह पर परसेंटेज क्या होता है, छिपा होता है। क्या होता है, छिपा होता है। तो इसलिए परसेंटेज को फार्मूला की तरह न पढ़िए। फार्मूला की तरह अगर आप रटेंगे तो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। परसेंटेज को लैंग्वेज, एज ए लैंग्वेज की तरह यूज करेंगे तो आपको, जैसे आपके दिमाग में अगर मैं पूछ लूं कि यहाँ पर 37.5% का क्या हुआ, तो देखते ही दिमाग में अगर आपके 3.8 ड्रिल हो गया तो समझिए यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट, यहाँ पर मेंटल कन्वर्सेशन आपको दूसरी ओर काफी तेजी से आपके माइंड में ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 37.5, यहाँ पर अगर यहाँ पर आपका ड्रिल हो गया 3.8 तुरंत आ गया तो यहाँ पर 640 का आप तुरंत 3/8 करेंगे तो इंस्टेंट आपका आंसर मिल जाएगा। 80.33 का यहाँ पर 5/6 है तो आपको 540 का यहाँ पर निकालना हुआ परसेंटेज, आपके माइंड में ड्रिल हुआ तो यहाँ पर तुरंत आ गया आंसर। इस तरह से हमारा क्या होता है कि आंसर यहाँ पर बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं अब स्टेप 3 क्या है, यहाँ पर बोर्ड मास ऑपरेशन है। अब तक कैलकुलेशन और परसेंटेज की बात की, अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि बोर्ड मास रूल कहता क्या है। दोस्त सबसे पहले सवाल इसलिए गलत नहीं करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जानिए कि लोगों से सवाल इसलिए गलत नहीं होता है, गलती इसलिए होती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर, कौन सा ऑपरेशन पहले यूज करना है, कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर पहले यूज करना है। तो याद रखिए वी मतलब क्या होता है, विंकुलम, बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ओ मतलब क्या होता है कि ऑफ, और डी मतलब डिवीजन, और यम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन, और यस मीन्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। अब मैं एक सवाल आपसे हूं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं और यहाँ पर देखिए 20 ऑफ। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रियोरिटी होना चाहिए कि इसे आप हटाएं। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेप 1 लगा तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए ब्रैकेट व्रैकेट ओ नहीं है तो यहाँ पर इसका पहले ओ प्रियोरिटी हमें देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर 20 दूना 40, यहाँ पर 40 हो गया। इनर ब्रैकेट को पहले हटाएंगे, जो इनर इसके ब्रैकेट था तो इनर ब्रैकेट को अब हटा देंगे तो यहाँ पर इनर ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखिए इनर ब्रैकेट हट गया तो यहाँ पर 50 माइनस 40 कितना बचा, 10 हो गया। ये 50 था, ये 40 था, यहाँ पर 10 हो गया। अब स्टेप 3, अब डिवीजन करेंगे 100 में, कितने का डिवीजन करेंगे, यहाँ पर देखिए 100/10 हो गया। 100 बाई यहाँ पर 10 ही बचा था, यहाँ पर 10 बचा था तो यहाँ पर 10, यहाँ इतने का मान कितना है, 10 है। तो 100/10 इसका मतलब 10,
अब यहाँ पर देखिए स्टेप 4 में 10 यहाँ पर 40 है पहले से और यहाँ पर इतने का मान कितना आया है 10 आया है तो यहाँ पर 50 हो गया। स्टैंड अगर आपको रूल याद है तो रूल याद रहेगा तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो ये स्टेप याद रखिए। रूल हमेशा रूल देखिए याद नहीं होगा, रूल की आदत बनाइए। रूल की आदत अगर आपने बना लिया, ठीक है, रूल की आदत होनी चाहिए, रूल याद नहीं होना चाहिए। रूल की आदत बनाइए। अगर आपके बिहेवियर में रूल आ गया, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते करते रूल यहाँ पर आपके बिहेवियर में आ गया तो आप पूरा क्वांट बदल देंगे। तो यहाँ पर आपको आपका मैथ जो है स्पीड बदलेगा, आपकी जो हर एक चीजें क्या होती है। अब सवाल आता है कि क्या स्पीड मैथ पढ़नी चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। पहले बेस होना चाहिए, फिर यहाँ पर स्पीड होना चाहिए। सोचिए अगर मैं बाइक अगर मैं क्या करूं कि बाइक यहाँ पर क्या कर रहा हूं कि यहाँ पर पहले बाइक का इंजन क्या है, खराब है, तो रेसिंग टायर लगाने से क्या फायदा। यहाँ पर टायर क्या करेगा भाई, रेसिंग टायर का कोई फायदा। यही हाल है स्पीड मैथ का। यही हाल क्या है स्पीड मैथ का। स्पीड मैथ कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह बार बार कैलकुलेशन की आदत का परिणाम होता है। आदत का क्या होता है, परिणाम होता है। तो यहाँ पर इस टेबल, अगर यहाँ टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया और यहाँ पर परसेंटेज हो गया और गुण मास हो गया तो मजबूत हो जाएगा। इतनी चीजें अगर आपने मजबूत कर लिए तो तब स्पीड अपने आप आने लगेगा। अगर यहाँ पर इंजन हो सही है, अगर यहाँ पर तेल भर गया है और इंजन सही काम करेगा तब जाकर स्पीड यहाँ पर करोगे तो गाड़ी अपनी आप स्पीड खुद करेगी। कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागिए, ठीक है, स्पीड खुद आपके पीछे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। इसलिए आज के बाद स्पीड के पीछे कभी मत भागिएगा। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को बिहेवियर में लाइए, उसके बाद आपकी स्पीड अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी चीज है। देखिए जैसे जैसे मैंने बताया उसी स्टेप के हिसाब से आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आप अपने मन से पहले इसे पढ़ें फिर उसे पढ़ें, तो यहाँ पर सभी चीजें अलग हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम एसेंशियल क्या है। यहाँ पर देखिए नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया तो आधा क्वेश्चन ही आसान लगने लगता है। क्योंकि सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रियल वैल्यूज क्या है, प्राइम एंड कंपोजिट क्या है, फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन क्या है, एलसीएम क्या है, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, यूनिट एंड डिजिट क्या है, ये सभी चीजें, और लास्ट टू डिजिट क्या है, डिविजिबिलिटी, ये सभी क्या है, ये सारे टॉपिक अलग अलग हैं। ये सारे टॉपिक क्या हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल याद क्या होना चाहिए, याद होने पर पूरा क्वेश्चन 10 सेकेंड में हो जाता है, 10 सेकेंड में बन जाता है। इसलिए नंबर सिस्टम को रटिए मत, समझिए। यहाँ पर नंबर सिस्टम अगर आप रटेंगे तो सारा खेल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, एरिथमेटिक। अब तक हमने फाउंडेशन क्या किया, अपना तैयार कर लिया। अब यहाँ से बिल्डिंग तैयार होगी। अब यहाँ पर बिल्डिंग तैयार होगी। यह कोई चैप्टर नहीं है। यहाँ पर देखो हर चीजें आ गया है। यहाँ पर परसेंटेज आ गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन आ गया, एवरेज आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है, टाइम एंड वर्क आ गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस आ गया, बोट एंड स्ट्रीम आ गया है, पाइप्स एंड सिस्टम आ गया है, और यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन आ गया, एज एंड पार्टनरशिप आ गया। तो ये सभी क्या है, इस सभी चैप्टर को मिला करने के बना है। अगर आप इसी में पहले आ जाएंगे तो आपका बेसिक ही नहीं तैयार रहेगा तो आप मैथमेटिक नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। तो आपका परसेंटेज क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और तो प्रॉफिट लॉस आसान लगेगा। ठीक है, तो मिक्सचर आसान लगेगा, इसलिए चैप्टर को अलग अलग मत पढ़िए, कनेक्शन बनाइए। पहले शुरू से कनेक्शन बनाते हुए चलेंगे ना, तब जाकर आपको चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा।
अब यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर एक डेटा इंटरप्रिटेशन है डीआई। यहाँ पर डीआई बहुत सारे लोग इससे क्या करते हैं, देखकर ही डर जाते हैं पूरी तरह। ये सब क्या है भाई, इस पे क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ क्या है, ये सभी चीजें नहीं समझ में आती है। तो डीआई में सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा होती है, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है। और जब कैलकुलेशन ज्यादा होगा तो आपकी कैलकुलेशन अगर तेज है तो आपका डीआई जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगा। क्या हुआ, सबसे ज्यादा स्कोरिंग बन जाता है। टेबल डीआई, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, कैसलेट डीआई, इन सभी का एक रूल है। पहले डेटा को क्या करो, समझो। इन सभी डेटा को अगर आप समझेंगे, पहले डेटा को समझो फिर क्या करना है, सॉल्व करना है। जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। डेटा को पढ़ना भी एक क्या है, स्किल है। तो हमेशा याद रखिए डेटा काफी अच्छे से यहाँ पर रोड मैप बनाते हुए चलना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेप 8 में हमें याद रखना है कि रूटीन अगर आप यहाँ पर अच्छे से बनाकर चलते हैं तो 1 घंटा कैलकुलेशन, 1 घंटा एरिथमेटिक, यहाँ पर 30 मिनट यहाँ पर डीआई वर्कशॉप, और 30 मिनट आप जिन चीजों को पढ़ रहे हैं उसे रिपीट करने भाई। अगर यहाँ आप रिपीट नहीं करते हैं तो सारा पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। सबसे मेन यही बात होता है कि अगर आप रिपीट नहीं करते हैं, अगर साप्ताहिक रिपीट करते हैं, साप्ताहिक करें या 2-3 दिन में रिपीट करते हैं, एक बार जरूर से रिपीट करिए अगर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपनी कंसिस्टेंसी बनाकर रखना चाहिए हमेशा। और यहाँ पर हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए आपको अपनी गलतियों को ढूंढना है और उसे क्या करना है, इम्प्रूव करना है। गलतियां कहाँ हमने किया है, 30 मिनट पहले गलती ढूंढो कहाँ हमसे गलती हो रहा है, ठीक है। तो अपनी आप सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ पर आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्टेप आ चुका है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि नोट्स तो बनाते हैं लेकिन क्वेश्चन कम लगाते हैं। क्वेश्चन अगर आप कम लगाएंगे तो सारा खेल यहीं पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कम न लगाइए सर। देखिए एग्जाम में अगर आप मैथ को देखेंगे तो यहाँ पर देखने से मैथ नहीं बनता है, मैथ करने से बनता है। मैथ क्या होता है, करेंगे तभी जाकर बनेगा। और फार्मूला का नोटबुक बनाइए, फार्मूला का नोटबुक बनाइए और उसे मिस्टेक कहाँ है उसे एलिमिनेट करिए। और हमेशा मॉक टेस्ट देते रहिए। वीकली मॉक टेस्ट यहाँ पर देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दोबारा वह गलती कहाँ पर हुई उसे रिवाइज करिए और देखिए उसे सुधार करिए। और यहाँ पर फाइनल स्टेप अब यहाँ पर आ गया है कि फाइनल मास्टर रोड मैप हमने आपको फ्लो चार्ट में यहाँ पर सबसे पहले समझा दिया है कि आपका पूरा रोड मैप क्या है। कैलकुलेशन कोर, परसेंटेज मास्टरी और बोर्ड मास प्रोटोकॉल, स्पीड मैथ इंजन और नंबर सिस्टम, एरिथमेटिक मॉड्यूल और डेटा इंटरप्रिटेशन। और यहाँ पर क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन और टाइम मॉक ड्रिल और एरर कहाँ पर हो रहा है। फाइनल आपका सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। सिलेक्शन किसी एक ट्रिक से नहीं आती, सिलेक्शन रोज की छोटी क्या होती है, आदतों से आती है। आज ही आपने अपने आप से वादा करिए कि मैं कोई स्टेप क्या करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। इसमें जो भी हमने बताया है अगर आपने रूल को फॉलो कर लिया तो रोज कोई भी स्टेप स्किप मत करिएगा। डेली प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपनी गलतियों को ढूंढिएगा, गलतियां हमने कहा, सब जाकर यहाँ पर आपका क्या होगा, आदत क्या होगा, बदलेगा। आदत में जब ये चीजें आ जाएंगी, बिहेवियर में आपके ये सभी चीजें आ जाएंगी तो उस दिन सिलेक्शन सिर्फ आपके लिए समय की बात होगी और आपका सिलेक्शन 100% होने से कोई रोक नहीं सकता है मेरे भाई। इस बात को याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।